बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, सज्जनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं कबूतरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि वायरस के लिए। कबूतरों में जो वायरस आ जाता है उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जो कबूतरों में वायरस आते हैं ना, ये बदकिस्मती से पाकिस्तान में कबूतरों के वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है। तो हम मुख्तलिफ तजर्बे करते रहते हैं। अगर कोई तजर्बा हमारा कामयाब हो जाए तो बेहतर है, वरना यार या पार। तो आज मैं आपको वायरस के बारे में, मेरा मौजू गुफ्तगू का जो है वो वायरस के बारे में है। तो जो कबूतरों में वायरस आते हैं, पाकिस्तान में इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनती। ये इंपोर्टेड बाहर के मुल्कों में बनती हैं मेडिसिन। और तीन किस्म के वायरस हैं जो कबूतरों में बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो कबूतरों में आते हैं और बहुत ही जानलेवा साबित होते हैं कबूतरों के लिए। उनमें से एक का नाम है साल्मोनेला वायरस, दूसरे वायरस का नाम है एडिनो वायरस और तीसरा वायरस है PMV इन्फेक्शन, नेक ट्विस्टिंग, जिनको आप झोला या लकवा कहते हैं। ये तीन जो वायरस हैं कबूतरों में आते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक हैं, जो कि आपके खुडे में, केज में आते हैं ये वायरस। तो इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसकी कोई मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं है। ये रिसर्च करके ये तीनों जो वायरस हैं, ये सबसे ख़तरनाक तीनों वायरस हैं, जो रिसर्च करके जो मेडिसिन बनाई गई हैं इम्पोर्टेड, वो ही काम करती हैं। और कोई भी मेडिसिन आप देंगे वो असर नहीं करेगी। बाद मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए हैं कि ये जो हम लसोटा और गैलीम्यून टीका इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं। ये आप कबूतरों को वैक्सीनेट करते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़ीरो है। लसोटा और गैलीम्यून ये आप इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं कबूतरों को, लेकिन इससे कबूतर फिर भी बीमार हो जाते हैं, झोला लगवा इनको हो जाता है। तो मैं आपको एक मेडिसिन बताने लगा हूँ जो एडिनो वायरस है। ये एक अलग मौजू है, ये मैं इसकी मेडिसिन भी और ये इसकी अलामात, ये सारा कुछ आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो साल्मोनेला जो वायरस है, इसकी पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसमें सारी अलामतें और सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको कबूतरों को इन वायरसों से बचाने के लिए इनको वैक्सीनेट करने का जो तरीक़ाकार है ना, वो बताने लगा हूँ। तो आप मेरे भाई, ये अगर मेरे बाद भाई जो हैं दोस्त, जब कबूतर बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर वो दवाई लेने के लिए या मेडिसिन ढूंढने के लिए जाते हैं। इतनी देर में बहुत ज़्यादा बीमारी जो है ना, वो कबूतरों के अंदर सरायत कर चुकी होती है। तो कबूतरों को बीमार होने से पहले ही आप वैक्सीनेट करते रहें। तो ये गैलीम्यून और इसका रिज़ल्ट जो है ना वो सही नहीं। बड़े दोस्तों ने जो है ना वो इसको ट्राई किया, तजर्बा किया, गैलीम्यून और लसोटा, इससे कबूतरों में फिर भी जो है ना ये वायरस आ जाते हैं। तो आप मेरे भाई, ये दवाई है, मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ साल्मोनेला। ये आप ले लें और इसको आप, जब आपके कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त होना, तो हर 15 दिन के बाद 2 दिन ये इसका कोर्स करवाएं। हर 15 दिन बाद 5-6 दफ़ा आप इस मेडिसिन का कोर्स कबूतरों को करवाएंगे तो आपके कबूतर माशाल्लाह कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो अगर आपके कबूतर बीमार हो गए हैं तो इसका 5 दिन कोर्स है, 5 दिन इसका कोर्स। अगर ज़्यादा बीमार हैं तो 7 दिन कोर्स है, अगर थोड़े बीमार हैं
तो इसका कोर्स आपने 5 दिन करवाना है। अगर तंदुरुस्त कबूतर हैं तो उनको वैक्सीनेट करवाना है, तो ये हर 15 दिन बाद 2 दिन दें। इससे कोई भी वायरस, एडिनो वायरस, साल्मोनेला, PMV इन्फेक्शन, चोला लकवाइए, कोई भी बीमारी इनको नहीं आएगी। ये बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। और ये देने के बाद कबूतर जो कमज़ोर हो जाते हैं मेडिसिन से और बीमारियों से, कबूतर बीमार हो जाते हैं, इनको आप ये एक मल्टीवेट मिक्स, ये भी हॉलैंड की मेडिसिन है, ये भी हॉलैंड की है। ये इसको आप फिर ये इस्तेमाल करवाएं तो हफ्ते में 2 दफ़ा, तो आपके कबूतर माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। इनमें कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी नहीं इनको होगा। तो जो मेरे भाई जिन्होंने मुझे फ़ोन किए हैं, अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे, सुम्मा आमीन। मलक सकलैन, आपकी दुआओं का तलबगार मलक सकलैन। खुदा हाफ़िज़।